जॉइंट रिप्लेसमेंट एक टैबू होता है, मतलब अगर मुझसे भी कोई जनरली बोलेगा। जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी आज की दुनिया में सब जगह 98 to 99% सक्सेसफुल सर्जरी है। तो हर बार क्या ऑपरेशन ही जरूरी होता है? जॉइंट रिप्लेसमेंट तो सबसे बाद की सर्जरी होती है जब जॉइंट में पूरी तरह से टेढ़ापन आ जाता है, असहाय हो जाता है और उसको चलने में बहुत ज्यादा पेन होता है और जीवन थोड़ा सा कष्टमय हो जाता है, तब जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है। जैसे जनरल मिथ है कि पेशेंट चल नहीं पाता है। जब मैंने आपसे बोला है कि करीब करीब 97-98% सक्सेसफुल सर्जरी है, इसका मतलब हो गया है कि हाँ कि इसमें रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद में अगर प्रॉपरली तरीके से इंस्ट्रक्शंस का फॉलो करते हैं, प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइजेज होती हैं और एक फिजियोथेरेपिस्ट के अंडर में शुरुआत के दिन में अगर पेशेंट रहता है तो निश्चित रूप से पेशेंट जो है आराम से कूल्हे के ऑपरेशन के बाद में भी प्रॉपर तरीके से चल सकता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। सो वेलकम टू डॉक्सो पॉडकास्ट क्लिनिक। ये क्या है? डॉक्सो का एक मिशन है हमारी हेल्थ केयर को आसान एंड एक्सेसिबल बनाना। ये हमारा मिशन है। तो आज हम लेके आए हैं डॉक्टर संजय त्रिपाठी जी को आप सबके समक्ष, और सर से हम बहुत सारी बातें करेंगे क्योंकि बहुत सारे मिथ्स एंड फैक्ट्स नहीं जानते हैं बुंदेलखंड के लोग। So let's welcome Dr. Sanjay Tripathi. Hello sir. हाँ जी। वेलकम टू डॉक्सो पॉडकास्ट क्लिनिक। सो आज हम बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन उसके पहले आपका थोड़ा सा हम समय लेंगे, आपका एक्सपीरियंस एंड चिरंजीव हॉस्पिटल के बारे में जानने में। चिरंजीव हॉस्पिटल एक लास्ट मोर देन 30 ईयर्स से बुंदेलखंड के लिए, झांसी के लिए अपनी सेवाएं दे रहा है और इसमें प्राइमरी रूप में हमने ऑर्थोपेडिक्स और गायनी सर्जरी के हिसाब से, गायनी फैसिलिटीज के हिसाब से शुरुआत की थी। अब ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जिसमें कि ऑर्थोपेडिक्स, गायनी, ट्रॉमा सर्जरी, आईसीयू केयर, डायलिसिस, आईवीएफ सर्जरीज और कॉम्प्लिकेटेड ऑब्स्टेट्रिक प्रेगनेंसी सर्जरीज के लिए ये एक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, और के अलावा हम एक स्पोर्ट्स इंजरी रिहेबिलिटेशन सेंटर भी डील करते हैं। तो ये एक एनएबीएच क्यूसीआई एक्रेडिटेड हॉस्पिटल है जो लगभग सभी टीपीए कंपनी से एफिलिएटेड है। तो सर इतने सालों से झांसी में एक नाम है चिरंजीव हॉस्पिटल का, तो थोड़ा सा क्वेश्चन से परेशान करूंगी। शुरू करें सर? जॉइंट रिप्लेसमेंट एक टैबू होता है, मतलब अगर मुझसे भी कोई जनरली बोलेगा एज अ नॉर्मल पीपल, जनता के तौर पे, कि जॉइंट रिप्लेसमेंट करा लें, तो हम भी डरते हैं। तो आज हम उस बारे में कुछ बात करेंगे। जॉइंट रिप्लेसमेंट के कैसे होता है, क्यों इजी होता है, क्या मिथ्स हैं, क्या फैक्ट्स हैं। जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी आज की दुनिया में सब जगह 98 to 99% सक्सेसफुल सर्जरी है। कैटरेक्ट सर्जरी के बाद में दिस इज द ओनली वाइडली सक्सेसफुल सर्जरी है जिसको कि बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं और ये सोचते हैं कि ये सक्सेस होगी कि नहीं होगी। तो दिस इज वर्ल्ड वाइड जो है इस 97-98% सक्सेसफुल सर्जरी है। और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी में ये पहले सोचा जाता था कि पूरा पूरा जॉइंट पूरा बदलने का, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जॉइंट की केवल सरफेस को हम चेंज करते हैं, 8 to 9 मिलीमीटर के आसपास के जॉइंट की जो ऊपर सरफेस होती है, और आर्टिफिशियल जॉइंट्स के थ्रू उसको बदल देते हैं। ये बहुत सोचना बिल्कुल टोटली गलत है कि हाँ कि जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी बहुत कठिन सर्जरी है और बहुत उसके बारे में जो भी पहले की जो धारणाएं थी वो सब कुल मिलाकर के बहुत काफी कुछ आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, तो उसका एक एक करके हम जवाब देने को तैयार। सर अगर हम जॉइंट रिप्लेसमेंट की बात करें तो हर बार क्या ऑपरेशन ही जरूरी होता है? नहीं, जहाँ तक कि जॉइंट की बात है उसमें बहुत सारी थेरेपीज हैं, जो फिजिकल थेरेपीज, मतलब जिसमें कि एक्सरसाइजेज होती हैं, मेडिसिन हैं, ब्रेसेस है जिसको पैर हम लोग, और कुछ लोकल इंजेक्शंस हैं, बायोलॉजिकल कुछ सब्सटेंसेस आते हैं जिसको जॉइंट के अंदर हम डालते हैं। और जॉइंट रिप्लेसमेंट तो सबसे बाद की सर्जरी होती है जब जॉइंट में पूरी तरह से टेढ़ापन आ जाता है, असहाय हो जाता है और उसको चलने में बहुत ज़्यादा पेन होता है और उसकी जीवन थोड़ा सा कष्टमय हो जाता है, तब जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है। उससे पहले बहुत सारी प्रोसीजर्स हैं जिसके तहत हम जो है पेशेंट को रिलीफ दे सकते हैं। ओके, तो आप लोग का जो सबसे बड़ा मिथ है कि जॉइंट रिप्लेसमेंट ही एक निवारण है, तो बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। जॉइंट रिप्लेसमेंट इज द एंड प्रोसेस, और बहुत सारे ऐसे प्रोसेस है, सर ने हमें ऑलरेडी बताए। सर जॉइंट रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन अगर हुआ और उसके बाद जैसे जनरल मिथ है कि पेशेंट चल नहीं पाता है, तो इसमें कितनी सच्चाई है, सच भी है या नहीं है? निश्चित रूप से जब मैंने आपसे बोला है कि करीब करीब 97-98% सक्सेसफुल सर्जरी है, इसका मतलब हो गया है कि हाँ कि इसमें रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद में अगर प्रॉपरली तरीके से इंस्ट्रक्शंस का फॉलो करते हैं, प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइजेज होती हैं और एक फिजियोथेरेपिस्ट के अंडर में शुरुआत के दिन में अगर पेशेंट रहता है, तो निश्चित रूप से अगर पेशेंट का वेट कम है, उसको 4 तरह की बीमारियां कम है, तो निश्चित रूप से इससे इसमें 100% मूवमेंट की संभावना रहती है।
और किसी भी तरह की जॉइंट में एटलीस्ट जो जॉइंट की रेंज है उसमें पूरी करीब घुटने में 0 to 130 डिग्री 140 डिग्री तक मूवमेंट्स आते हैं और पेशेंट जो है आराम से कूल्हे के ऑपरेशन के बाद में भी प्रॉपर तरीके से चल सकता है। मतलब दिस इज टोटली अ मिथ कि ऑपरेशन के बाद चल नहीं पाते। नहीं, बिल्कुल 100% जो है केयर करनी पड़ती है। तरह से फॉलो किया तो दिस कैन बी डन वेरी इजीली एंड बहुत आराम से अच्छी तरह से मूवमेंट्स आते अब सर जॉइंट रिप्लेसमेंट की कोई एज होती है? मींस अगर हम बात करें कि जॉइंट रिप्लेसमेंट हमें 50 प्लस या बुढ़ापे में ही होगा, ऐसा कुछ है? नहीं, डिपेंड करता है ना कि पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है। अगर फ्रैक्चर की वजह से हुआ है, कोई जॉइंट खराब हो गया है, तो निश्चित रूप से ऐसे में कम उम्र के लोगों को में भी हम जॉइंट रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। और अगर एज की वजह से जॉइंट रिप्लेसमेंट हो रहा है तो निश्चित रूप से वो एजिंग प्रोसेस है, तो जैसे जॉइंट जो है एज की वजह से खराब होते जाते हैं, उसके बाद जॉइंट रिप्लेसमेंट होता है। लेकिन बहुत सारी मेडिकल कंडीशन ऐसी होती हों जिनमें कि जॉइंट को हमें अर्ली एज में भी रिप्लेसमेंट करना पड़ सकता है, लाइक ट्यूमर सर्जरी हुई या इसके बाद में कोई ट्रॉमा सर्जरी हुई या फ्रैक्चर के बाद में जॉइंट खराब हो गया तो उसको कम एज में भी और रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ सकती है पेशेंट। ओके, अगर मैं पूछूं दैट व्हाट इज द रेशियो, अगर 10 ओल्ड एज पर्सन है तो उसमें से कितने रेशियो पर्सन जॉइंट रिप्लेसमेंट कराते हैं? अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स का डाटा करते हैं तो करीब करीब 30 to 40% जो ओल्ड एज के पेशेंट्स हैं उनको जॉइंट रिप्लेसमेंट्स की जरूरत पड़ती है। हाँ, और लेटर सूनर लाइफ में किसी को बहुत अर्ली एज ग्रुप में मतलब 50-60s के एज में, किसी को 70-80s में, ऑलमोस्ट सभी के जॉइंट धीमे धीमे करके एक डिजनरेशन प्रोसेस में जाते हैं, तो उनको सभी को जॉइंट रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ सकती है। किसी का लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी है तो वो थोड़ा सा लेट जाता है, किसी की लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं है, ओवरवेट है, कुछ और दूसरी प्रॉब्लम्स हैं, तो हम उसको जल्दी रिप्लेसमेंट। मतलब सिंपल फंडा है कि अगर आप अपनी केयर करेंगे या अपने जॉइंट्स को अच्छे से रखेंगे तो वो ज्यादा हमारे लिए लंबे समय तक चलेंगे। सर्टेनली हमारे जॉइंट का पार्ट है, जितना अच्छे केयर करेंगे जितना उतना अच्छे ज्यादा वो care आपको रिजल्ट देगा। वेट का इफेक्ट पड़ता है? सर्टेनली जो अगर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद में पेशेंट का दौरान अगर पेशेंट का वेट कम है तो ऐसे में सक्सेसफुल सर्जरीज के और ज्यादा परसेंटेज बढ़ जाते हैं। सर एक बार जैसे ऑपरेशन हो गया जॉइंट रिप्लेसमेंट, तो क्या सारी उम्र रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं कि दैट आई हैव टू डू दिस, आई डोंट हैव टू डू दिस, ऐसा कुछ? देखो, एक सिंपल सा फैक्ट है, ये जो जॉइंट है ये आर्टिफिशियल मेड है। इसको जितना ज्यादा हम यूज करेंगे उसकी लाइफ भी एक तरह से काउंट होती है। समय के हिसाब से बोन्स तो वीक होंगी, बोन्स में ऑस्टियोपोरोसिस होगी, कैल्शियम कम होगा। तो ये जो जॉइंट हैं अगर हम बहुत एक्सट्रीम्स में मूवमेंट करेंगे, सपोज पालती मार के बैठ रहे हैं, उकड़ू बन करके बैठ रहे हैं, बार बार जो डॉक्टर्स के बताया उनके रेस्ट्रिक्शंस का फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो जॉइंट जो है धीमे धीमे करके उसको दोबारा चेंज करने की नौबत आ सकती है। इसीलिए रेस्ट्रिक्शंस देते हैं कि भाई हमें थोड़ा सा उसको सम्यक तरीके से इस्तेमाल करें, बहुत ज्यादा एक्सेसिव यूज न करें। अदरवाइज एक जॉइंट कम से कम 25 से 30 साल तक मैक्सिमम आराम से पेशेंट को कंफर्टेबली मूवमेंट देता है। मतलब ये इसकी लाइफ होती है अगर Life. अपन केयरफुली करते हैं तो वो केयरफुली अपने लाइफ प्रोलॉन्ग बने रहे, इसलिए कहते हैं कि भाई कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। अदरवाइज मूवमेंट्स जॉइंट के हिसाब से कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं, लेकिन क्योंकि लॉन्गेविटी बनी रहे इसलिए मूवमेंट्स की रेस्ट्रिक्शंस की बात। सर जॉइंट रिप्लेसमेंट जैसे आपने बताया कि बहुत अगर क्रिटिकल चांसेस हैं तभी हम जॉइंट रिप्लेसमेंट करते हैं, तो आपके पास कुछ पेशेंट्स ऐसे आते होंगे कि वो खुद डिसाइड नहीं कर पाते हैं या उन्हें लगता है कि जॉइंट रिप्लेसमेंट होना है या नहीं होना है, तो इस सिनेरियो में हाउ टू कन्विंस द पेशेंट कि जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए जाएं या ना जाएं? देखो, सबसे बड़ी बात यह है ना कि हम उसको ऐसे ऐसे कन्विंस कर सकते हैं कि जॉइंट है उसका, सपोज हमारा एक तरह से देखा जाए जो टायर होता है, गाड़ी का टायर होता है, अगर वो बार बार एक जगह से घिस रहा है तो उसको हम रिसर्फेसिंग करते हैं या टायर को बदलते हैं, तभी गाड़ी चल पाती है। तो यही हमारे जॉइंट की स्थिति है। जॉइंट के हम वास्तव में अंदर से देखा जाए तो जो एक्सरे में दिखता है कि उसके हिसाब से जॉइंट की सरफेस टोटली खराब हो चुकी होती है। ऐसे में अगर हम उस जॉइंट को बार बार यूज करेंगे तो पेशेंट को पेन होगा और पेशेंट के चलने फिरने में दिक्कत आएगी। उसको रिसर्फेसिंग मतलब ये कि जॉइंट के ऊपर हम एक तरह से जॉइंट रिप्लेसमेंट एक रिसर्फेसिंग ऑपरेशन है, जिसके ऊपर एक जॉइंट को इस तरह से हम कवर कर देते हैं। तो ये कवर होने के बाद में एक तरह से जैसे टायर को रिसर्फेसिंग करते हैं ऐसे जॉइंट को रिसर्फेसिंग करते हैं। तो रिप्लेसमेंट सर्जरी नहीं है, ये रिसर्फेसिंग सर्जरी है। तो उसी तरह से अगर हमें अपनी गाड़ी की टायर को चेंज करके लाइफ बढ़ा सकते हैं, वैसे ही जॉइंट को बढ़ा सकते हैं। तो जो क्वेश्चन आपका ये है कि भाई क्या ये कैसे कन्विंस करें, तो निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिसकी बेसिस पे हम समझा सकते हैं कि हाँ, पेशेंट को अगर लॉन्ग लाइफ में चलना है, बहुत लंबे समय चलना है, तो अपने जॉइंट की रिसर्फेसिंग तो करानी पड़ेगी, क्योंकि अगर वो खराब हो गए। तो आपके पास बुंदेलखंड में ऐसे पेशेंट्स आते होंगे? निश्चित रूप से मैं आपको बताऊं, चिरंजीवी हॉस्पिटल एक ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पे मैक्सिमम जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी होती हैं
और आयुष्मान भारत योजना के तहत पिछले 1 साल पहले यहाँ के जिलाधिकारी महोदय ने चिरंजीव अस्पताल को सम्मानित किया था मैक्सिमम जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज करने के लिए। आयुष्मान भारत की 1 साल में करीब करीब 100 जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी की थी, और उसके बाद से लगातार जॉइंट रिप्लेसमेंट घुटने के और हिप जॉइंट के दोनों के रिप्लेसमेंट सर्जरीज कॉमनली हो रहे हैं। ओके, तो मतलब ये क्वेश्चन आमतौर पे आप रोज फेस करते होंगे। निश्चित रूप से पूरी जनता को ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई डरावना ऑपरेशन नहीं है, ये कोई कॉस्टली ऑपरेशन नहीं है, इसमें सरकार बहुत ज़्यादा सहायता करती है। आयुष्मान भारत योजना के तहत ये ऑपरेशन टोटली फ्री होता है, जिसमें एक नया पैसे की किसी भी तरह की मतलब पेशेंट का नहीं लगता है। अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है तो आप उसके थ्रू बिल्कुल टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट ये ऑपरेशन करा सकते हैं। और इसके अलावा सबसे अच्छी बात यह है कि जॉइंट रिप्लेसमेंट के जो भी इम्प्लांट है उस इम्प्लांट पे सरकार ने कैपिंग कर रखी है, मतलब ये उसके रेट्स बिल्कुल फिक्स कर रखे हैं। तो कोई भी जो है डॉक्टर या फिर कंपनी वाला जो है जॉइंट की जो कॉस्ट है उसको ज़्यादा डिमांड नहीं कर सकता और ना उस पर ज़्यादा टैक्सेशन लगा सकता है। तो सर अगर हम जॉइंट रिप्लेसमेंट की बात करें तो एक मैंने वर्ड सुना है रोबोटिक्स रिप्लेसमेंट सर्जरी, तो झांसी बुंदेलखंड में ये बेसिकली रविका जी ना, ये रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी कुछ भी वर्ड नहीं होता है, रोबोटिक असिस्टेंट जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी होता है। रोबोट केवल असिस्ट करता है, आपको गाइडेंस देता है, बताता है कि ये जॉइंट में जो भी कट्स हैं जो जिसके बेसिस पे हम इम्प्लांट को लगाते हैं उसकी क्या डिग्री होना चाहिए, क्या उसकी डायमीटर होना चाहिए, क्या उसकी कट्स की क्या लेंथ होना चाहिए और अलाइनमेंट प्रॉपर होना चाहिए के लिए ये रोबोट गाइड करता है। रोबोट इज नॉट डूइंग द सर्जरी, वो ऑपरेशन नहीं करता है। रोबोट ऑपरेशन के टाइम पे जितना ऑपरेशन डॉक्टर को ही करना पड़ता है उतना ही बड़ा चीजा लगता है जितना कि बड़ा ऑपरेशन के टाइम पे सामान्य बिना रोबोट के करते हैं, वैसे ही सब कुछ तैयारी होती है। रोबोट ऑपरेशन करने की पहले हमें एक इंफॉर्मेशन देता है कि भाई हमें फीमर में कितना कट लेना है, टिबिया में कट लेना है, उसका क्या स्लोप है, क्या डायरेक्शन है, कितना एंगुलेशन है, ये एक सीटी स्कैन के बेसिस पे भी पता कर सकते हैं, रोबोट की हेल्प ली जा सकती है। तो ये रोबोट से केवल एक्यूरेसी बढ़ जाती है, इसके अलावा रोबोट सर्जरी में किसी भी तरीके की और कोई हेल्प नहीं करता है। ये मिथ्स है, फैक्ट है कि भाई कुछ लोग बोलते हैं कि सब रोबोट ऑपरेशन करता है, रोबोट ऑपरेशन नहीं करता है। रोबोट साइड में रहता है, दूसरे कमरे में रहता है या साइड ऑपरेशन थिएटर में साइड में रहता है, वो केवल आपको एक गाइड करता है कि आपको कौन से कैसे क्या थोड़ा कट हमारा काम इजी करता है, हम Easy इनको करता है। अगर सरल भाषा में बोला इजी करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर हमारे मिथ्स एंड फैक्ट्स को अलग अलग क्लियरली सॉल्व करने के लिए। एंड अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो वी आर हियर, डोंट वरी। कोई भी क्वेश्चन है ड्रॉप डाउन इन द कमेंट्स एंड नेक्स्ट एपिसोड में डेफिनेटली हम उनको लेके आएंगे। सर एक सिंपल जनरल झांसी बुंदेलखंड के लोगों के लिए है कि बहुत बार पेशेंट परेशान हो जाते हैं फॉर अपॉइंटमेंट्स, फॉर बुकिंग्स, या अगर यहाँ तक आते भी हैं आसपास झांसी के तो उनको कई बार लगता है कि डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, तो पैसा खर्च होता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ों से एक हम ओवर ब्रिज करने के लिए डॉक्सो क्या आपके लिए हेल्पफुल रहा? निश्चित रूप से ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, अच्छा ऐप है जिसके थ्रू आप घर बैठे बुकिंग कर सकते हैं। घर बैठ करके आप अपने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और संग में उसकी अवेलेबिलिटी को जान सकते हैं, जिससे कि आपको उसके वहाँ पहुँचने से पहले आपका जो टाइम बचेगा, प्लस आप मेडिसिन की भी डिमांड भी आप घर बैठ के कर सकते हैं और जो ईजीली अवेलेबल हो सकती है। तो और प्लस हॉस्पिटल में कौन कौन सी सुविधाएं हैं अवेलेबल हैं, ये डॉक्सो के प्लेटफॉर्म पे आपको चिरंजीव हॉस्पिटल के सेगमेंट में जाकर के इजीली आप पता भी कर सकते हैं और अपने डॉक्टर से आप अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। सर अगर हम हेल्थ केयर सिस्टम की बात करें तो इतने टाइम से मीन्स आप प्रैक्टिस करें, अगर मैं बोलूं कि इतना लंबा एक्सपीरियंस है आपका, तो आपको क्या लगता है व्हाट इज लैकिंग इन झांसी बुंदेलखंड जो हमारी जनता के लिए इजी वे बन सकता? देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि एक डॉक्टर के प्रति विश्वास। अगर किसी पेशेंट का डॉक्टर के प्रति विश्वास नहीं है या किसी हॉस्पिटल के प्रति विश्वास नहीं है, तो निश्चित रूप से आपको ये करने की ज़रूरत तो है, क्योंकि आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, अपनी प्रॉब्लम्स लेकर के जा रहे हो और निश्चित रूप से वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए है। तो आप ट्रीटमेंट के दौरान और ट्रीटमेंट के बाद में भी और ट्रीटमेंट के पहले भी आप उस डॉक्टर को प्रॉपर तरीके से चूज करके जाइए, सोच समझ के जाइए और अपनी सारी चीज़ों को, समस्याओं का उससे डिस्कस करिए। एक एक चीज़ के बारे में, चाहे वो किसी तरह के पैसों को लेकर के हो, चाहे बीमारी से रिलेटेड हो, उसके प्रति पहला अपना विश्वास पहले पक्का कीजिए। क्योंकि ना जब एक दूसरे के प्रति विश्वास रहता है तभी डॉक्टर को भी ठीक करने में अच्छा लगता है और पेशेंट को तो रिजल्ट डबल और कई टाइम्स मिलते हैं। तो
सर इतने सारे मिथ्स, फैक्ट्स एंड बहुत सारी बातें करने के लिए थैंक यू। आपको नेक्स्ट एपिसोड में जरूर परेशान करेंगे। एंड आप लोग के लिए इतने सारे मिथ्स एंड फैक्ट्स बता दीजिए, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। कोई भी क्वेरी हो प्लीज, बुंदेली स्पिरिट डॉक्सो आपकी सर्विस में हमेशा अवेलेबल है। सर से कोई क्वेश्चन हो तो बेझिझक ड्रॉप डाउन करिएगा, हम उस क्वेश्चन को नेक्स्ट एपिसोड में लेके आएंगे एंड दिस इज माय प्रॉमिस, उसको सॉल्व जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्ते। थैंक यू रविका, थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। डाउनलोड डॉक्सो ऐप नाउ।